हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स की 7वीं वीडियो होगी। एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स जो हमने 1 से लेकर 300 तक 6 वीडियो में उसका सॉल्यूशन आप लोगों को सिखा चुका हूं। ये 7वीं वीडियो होगी। कुछ दिनों के लिए ये एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स की जो वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब आज से जो है ये हर 2 दिन 3 दिन पर जो है एक वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। इस वीडियो में हम 301 से लेकर 352 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 301 नंबर। इससे पहले जो है 1 से लेकर 300 तक का वीडियो आपको प्रोवाइड मैं करा चुका हूं। आप जो है वीडियो जाके उसको देखिए। अगर आपको वीडियो ढूंढने में हालांकि जो है मैंने अभी तक कम ही वीडियो बनाया, आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने प्लेलिस्ट में जो है एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स 2016-17 करके जो है प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है। आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारा है कि y² + y = 12। तो इधर ले लेते हैं, -12 हो जाएगा आपका। और फिर y का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, यानी जो है इस क्वेश्चन में आपका जो है फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जब आपके कोई डाटा नहीं रहता है तो उसका फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान होता है। आपको यहाँ 12 लाना है, तो 4 यहीं 12। एक ऐसा डिजिट दो ऐसा डिजिट चाहिए जो आपको जो है यहाँ का भी ला दे 1, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। अब यहाँ पे चिन्ह है प्लस में और यहाँ का आपका चिन्ह है माइनस। और जब आप जो है इसका आंसर लेंगे तो उसके चिन्ह को जो है उलट देना पड़ता है, यानी -4 और +3। और यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा +3, यानी 3 आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 302 कहता है ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% की दर से ब्याज लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवर्धित होता है, यानी छमाही संयोजित होता है। तो दर तो हमारा जो है आधा हो जाएगा, यानी 4%। और कहता है 1.5 वर्ष के बाद, तो हमारा समय जो है 1.5 वर्ष दिया गया है, तो हमारा समय कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी आपको साल में 1.5 साल में आपको जो है 3 बार आपको जो है हर छमाही पर आपको जाने पड़ेंगे बैंक। और कहता है कि 1.5 वर्ष के बाद 1,96,851 रुपया अदा किया, तो मूलधन क्या होगा? इसका मूलधन आपको निकालना है। तो 3 टाइम्स है और आपका 4% अगर लेते हैं तो उसमें जो है आपको जो है पॉइंट में ही आएगा। 2 साल में तो आपका 8.16% हो जाता है। तो परसेंट से अगर चलेंगे तो उसमें भी टाइमिंग लगेगा, बेसिक चलेंगे तो उसमें भी आपका टाइमिंग लगेगा। 4% को 1/25 हम लोग बोलते हैं। तो आपको मूलधन निकालना है, तो आप मिश्रधन ले लीजिए 1,96,851। अब आपको 25 1 26, चूँकि यहाँ पे मूलधन निकालना है तो 25 ऊपर रखना है और 26 आपके नीचे रखने हैं। 25/26 25/26 3 बार आपको दिया गया है, तो 3 बार आपको जो है इसको करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका जो है हार्ड होगा, तो आपका 1,75,000 के अप्रॉक्स आएगा। आप इसे करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 303 नंबर क्वेश्चन। ये एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है कि 100 लोगों का एक समूह दिया गया है, जिसमें 86 या तो ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं या फिर आइसक्रीम। यानी 100 में से 86 यानी 14 आदमी ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करता है। अब इसमें डाटा जो दिया गया 62 आदमी जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स 62। और फिर आइसक्रीम पसंद करने वाले हैं, आइसक्रीम पसंद करने कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं 21 दोनों पसंद करते हैं, 21 दोनों पसंद करते हैं। और कहता है आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो यहाँ 62 में आप जो है 21 घटाइएगा तो आपको 41 मिल जाएगा। 62 - 21 = 41। अब यहाँ आपको आइसक्रीम निकालना है। आइसक्रीम के जो है कितने लोग पसंद करते हैं, यानी सिर्फ आइसक्रीम पसंद करने वाले आपको नहीं चाहिए, आपको आइसक्रीम पसंद करने वाले चाहिए। तो इसके लिए आपको 86 जो टोटल आदमी यहाँ से वहाँ तक होगा, और उसमें आप 41 घटा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 45। ये 45
आपका यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेगा, कवर करेगा, जिसमें 21 जो है इंक्लूड है उसमें। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ऐसे कितने आदमी हैं जो केवल आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो आपको 45 में फिर आपको 21 घटाना पड़ता है, यानी इस क्षेत्र का निकालना पड़ता है। हालांकि हमको उतना पूछा नहीं गया है, सिर्फ आइसक्रीम के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 45 हो जाएगा, आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या। 304 नंबर क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2/4/2016 शिफ्ट 1 का है। और ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में x से y की ओर जाती है और फिर धारा की दिशा में शहर y से शहर x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और धारा की गति, तो नाव की गति को x बोलते हैं, x आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और नदी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो कहता है नाव की औसत गति कितनी होगी, यानी आने जाने क्रम में। तो x से y जाना है और y से x जाना है, तो सेम डिस्टेंस रह गया आपका। तो सेम डिस्टेंस अलग अलग चाल से अगर आप तय करते हैं तो एवरेज स्पीड आप जानते हैं 2xy × x + y, ये आपका एक फार्मूला है। इस xy से उसको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमको a मालूम करना है, यानी नाव के धारा के साथ नाव की चाल। तो आपका 40 × 10 = 50 हो जाएगा और विपरीत में जो है आपका 30 हो जाएगा। तो 2 गुने आपका 50 गुने 30 बाय 50 30 80। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस एक्स वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग इस फार्मूले को अच्छी तरह एक्स वाई में याद रखे हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 से आपका 4, इधर आपका 15 और इधर आपका 2, 15 × 5 = 75, 75 का जो है आपका 37.5 हो जाता है, यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर। इस सेक्शन में जो है एनटीपीसी के सेक्शन में छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो को बनाना बंद कर दिया था। हालांकि कुछ बच्चे जो है परेशान हो गए थे, तो बार बार प्रेस करने के कारण मुझे जो है इसका फिर से वीडियो बनाना शुरू करना पड़ रहा है। तो खैर जो भी हो, आपको वीडियो प्रोवाइड मैं करा दूंगा आपको। कहता है पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है, दुगना सक्षम है क्यू से। इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसका एफिशिएंसी 2 होगी। अब कहता है कि दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर एफिशिएंसी आपका 3 हो जाएगा और 22 दिन में, तो टोटल वर्क आपका 3 गुने 22 हो जाएगा। इतना ही वर्क को क्यू अकेला करेगा, तो एफिशिएंसी उसका 1 है और समय हमने x ले लिया, तो यानी जो है क्यू अकेला उसको 66 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन एक जो है आपका आलेख दिया गया है। कहता है निम्नलिखित तालिका का जो है अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। वित्तीय वर्ष दिए गए हैं, तिमाही दिया गया है, बिक्री जो है लाख रुपयों में दी गई है। तो अब क्वेश्चन 306 में कहता है, 306 से 308 तक का इस क्वेश्चन का सलूशन आपको देखना पड़ेगा। कहता है वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी होगी। 14 से 15 टोटल निकालना है। Q1 में आपका 45 दिया हुआ है, Q2 में 48, Q3 में 44 और Q4 में आपका 41। यही आपका टोटल जो है बिक्री हो जाएगी। और टोटल लाख में दिया हुआ है तो लाख लास्ट में लिख दीजिएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, 13 5 18, तो जो है आपका 17 और ये 8, यानी इतना लाख रुपया आपका आंसर हो जाएगा। टोटल पूछ रहा था, इसमें ज़्यादा दिक्कत की परेशानी की कोई बात नहीं है। कहता है वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या होगी। अब आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए जो है आपको योग निकालने पड़ेंगे। तो 13 से 14 के बीच, 13 से 14 Q1 में आपका 36 है, Q2 में 32, Q3 में 39 और Q4 में 33। और 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 4 3 12 हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 6 18, 2 20 हो जाएगा। तो 0 हो गया आपका ये 12 और 2 14। 140 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 35, यानी इसका आंसर 35 लाख। डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसी तालिका से संबंधित है। कहता है FY 12-13 से FY 13-14 में, 12-13 फिर 13-14, 12-13 से 13-14 में
वो भी आपको कंपनी की बिक्री की का साल दर साल विकास यानी परसेंटेज में कितना होगा, ये बात पता लगाना है। तो टोटल फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। 13 से 14 तो हमने ऐड करके 140 ले आया था। 12 से 13 को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 12 से 13 में आपको 25 दिया गया, 34 दिया गया, 24 दिया गया और 29 दिया गया। 5 4 9, 9 4 जो है आपका 13, 13 और 9 हो जाते हैं 22। तो ये आपका 2 हो गया। फिर उसके बाद 4 8 और 3 11, 112 हो जाएंगे आपके। अब इसमें कहता है कि परसेंटेज बताइए साल दर साल विकास, यानी वृद्धि का परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको। तो वृद्धि का परसेंटेज निकालने के लिए डिफरेंस कितना का, डिफरेंस 28 का 112 में गुने 100। तो आप इसको 4 से कैंसिल कीजिएगा, ये आपका, तो इसका विकास दर जो है 25% हो जाएगा आपका। इसमें जो है आप लोगों को पिछले वीडियो में एनटीपीसी के जितने भी वीडियो मैंने डाले थे उसमें आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाता था, लेकिन अब जो है समय बचाने के लिए, चूँकि मुझे ज़्यादा टाइम खर्च होता था, तो समय बचाने के लिए जो है आप लोगों को पीडीएफ पहले से मैं टेलीग्राम के आर्यन मैथ्स चैनल पर प्रोवाइड पहले से ही करा रहा हूँ। हालांकि सब बच्चों के पास बुक पहले से अवेलेबल है, जिन बच्चों के पास नहीं है वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। इससे होगा कि समय बचती है और फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो में प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है 309 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि 3 संख्याएँ दी गई हैं, 3 संख्याएँ 4 5 और 7, कहता है इसका योग 320 है। तो योग कर लीजिए। 5 4 9 और 9 7 तो जो है 16 हो जाएगा। 16 में आपका जो है 320 दिया हुआ है, तो एक में 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 220, बी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 310 नंबर क्वेश्चन, चूँकि हल्का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको लिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट में इसको, चूँकि इसमें मैं हर बार जो है 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसमें टाइम टेकिंग जितना कम लगे उतने बेहतर है। तो 310 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पी ने 1200 रुपये खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। तो आप एक तरीके से कर सकते हैं कि इसका एसपी निकाल सकते हैं। फिर कहता है कि 1380 रुपया में अगर बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, इजी प्रोसेस ही लगाया जाए इसको। सबसे पहले हम SP1 निकाल लेते हैं। हमारा कितना में खरीद रहे हैं, तो 1200 में, और इस पर हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा जो है 12 12 यानी 1320 हो जाएगा। अब 12 12 करने का मतलब 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमने इतना लाया था 300 आपका 132। अब SP2 आपको दिया गया है कि SP2 में कि वह जो है 1320 में ना बिक के आप 1380 में बेचने वाले हैं। तो कितना का जो है वृद्धि हो गया, 60 का वृद्धि हो गया। यही आपका जो है वृद्धि परसेंटेज आ जाएगा 60 कितना में, तो CP कितना था क्रय मूल्य 1200, तो 1200 गुने 100, तो ये 12 पचे 60, यानी 5% का जो है प्रॉफिट में वृद्धि हो जाएगी पहले के मुकाबले। पहले आपका वृद्धि था 10%, अब जो है आपका जो है जब आप इस प्रोसेस से निकालिएगा तो 15% आएगा। तो आपका 10 15 5%। तो हमने उस प्रोसेस को ना इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है कितनी की वृद्धि हुई थी विक्रय मूल्य में, उसके मुताबिक जो है सीधे परसेंटेज वृद्धि हमने निकाल लिया। 310 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका SSC वगैरह सब में भी जो है बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 311 नंबर कहता है एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने में से, तो एक 45 सेंटीमीटर लंबी ले लेते हैं और एक आपका ये 45 यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 35। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चादर में से प्रत्येक कोने में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे जाते हैं। यहाँ से एक वर्ग हर भुजा से हर कॉर्नर से काट लिया जाता है इस प्रकार से 5 5 5 5।
ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कहता है कि जो बॉक्स, जो बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो कहता है बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए, हमको आयतन निकालना है। तो आयतन हमको लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये काट के जब निकाल लिया गया है, तो यहाँ इधर से 5 इधर से 5, यानी 10 आपका निकल जाएगा। तो 45 में से 10 निकल गया, आपके पास बच गया 35। इधर से 5 और इधर से 5 आपके निकल गए, तो 35 में 10 निकल गया, तो आपके पास बच गए 25। अब ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ जो स्पेस बचा हुआ इतनी दूरी, आप यहाँ से जब आप इसको उठाएंगे, इस तरह से उठेगा, तो आपका जो ऊंचाई होगी यही 5 होगा। यही जो आपकी है ऊंचाई हो जाएगी, यानी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 35 बचे 175 हो जाता है, 175 गुने 25, 25 बचे हो जाता है 112। देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 लास्ट में आ रहा है। तो 3 ऑप्शन में 5 लास्ट में आ रहे हैं। तो आप 25 बचे हो गया आपका 125, 12 बच गए, 25 सत्ती 175 हो गया। तो अब आप देखिए लास्ट में किसका 75 है, तो एक ही, फिर भी 2 ऑप्शन के 75 है। तो आपका टोटल आपका 25 कहीं 25 और 43 हो जाता है, यानी 4375 आपका आंसर हो जाता है। कभी कभार ऐसे होते हैं कि जो है ऑप्शन पकड़ते पकड़ते में आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो आपको पूरा उसको जो है मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आगे से कोई भी क्वेश्चन जो इजी होगा वो आप खुद से उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 है, 5/9। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 45 और 45 बाद में कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 28 हो जाएगा। 18 और 25 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28/43, यानी जो है आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 313 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 दिया हुआ है। जब भी 30 जब समकोण त्रिभुज का एरिया लिया जाता है, तो आप सीधे समझिए कि जो है 12/5 जो है आपका 12/5 13 पर जो है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको हमेशा बहुत बार हम इसका इस्तेमाल आपको करना सिखाए हैं। ये 5, ये 12 और ये 13। क्वेश्चन में कह भी रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था, हम एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेंगे। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एरिया उसका 30 दिया हुआ है, और कहता है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर x लेंगे तो x + 5 करना पड़ेगा। कहता है इसका आधार ज्ञात कीजिए। आप बेसिक रूल से अगर आप बनाएंगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई आपको लगाना पड़ेगा बराबर 30। तो इससे आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखना है। 5 12 13, 12 25 60, 60 का आधा 30 होता है, यानी इसको सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आपका जो इसमें पूछ रहा है सबसे आधार पूछ रहा था, तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। कर्ण पूछेगा 13 हो जाएगा, अगर लंब पूछा तो 12 आंसर हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं 314 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 50 दिया गया, और उसका रेशियो जो दिया गया है 7:2 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो डिफरेंस 5 का दिया हुआ है और क्वेश्चन में डिफरेंस 50 का दिया हुआ है, तो 1 में 10 हो जाएगा, यानी अनुपातिक राशि जो है 10 आ चुकी है। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है प्रोडक्ट, तो उसका 7 दूनी 14 हो जाएगा, और x अगर आप x लेंगे अनुपातिक राशि तो x² हो जाएगी, यानी 10 का स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1400 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से भी आप ले सकते हैं 7x गुने 2x। ठीक है, 7x 2x हमने ले लिया है, तो अगर आप इसका डिफरेंस करेंगे तो 5x, 50x का वैल्यू 10, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² होता है। इसीलिए हमने जो है यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया था। तो फिर x का वैल्यू यहाँ पुटिंग कीजिएगा, आपका उतना ही आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन फिर से जो है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर तो नहीं है ये क्वेश्चन, सिमिलरिटी के रूल पर है। कहता है P की लंबाई 5 फीट दी गई है। P
पी कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 5 फीट दी गई है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। तो ये 5 फीट उसका लंबाई हो गया और 7 फीट उसका परछाई की लंबाई हो गई। ये पी कोई आदमी है। हम कुछ भी नाम दे देते हैं, ABC नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का। फिर उसके बाद स्कूल की इमारत की परछाई नापी गई है, तो उसका इमारत की परछाई 42 है और इसमें कह रहा है कि इमारत के स्कूल की लंबाई पूछी जा रही है। तो सिंपल सा है, सिमिलरिटी का रूल लगा दीजिएगा। भुजाएं जो हैं अनुपातिक होती हैं। जिस तरह से यहाँ बेस में देखिए 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पचे 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 30 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो आप इस तरीके से समझिए, इसका DEF नाम रख दिया और आप जानते हैं भुजाएं जो हैं अनुपातिक होती हैं। AB तो उसका आपको जो है DE लेना पड़ेगा। फिर जो है इसका BC लीजिएगा तो उसका EF लेना पड़ेगा। एक तरीके से इसको घुमा के अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से AB बाय BC इक्वल टू DE बाय EF। इस कंडीशन पे आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना आपको करने की ज़रूरत है। यहीं से आप देखिए 6 गुना हुआ है, तो इसको भी आप 6 गुना करेंगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। अगर आप मैथ स्टडी कर रहे हैं तो आप इतना नहीं समझेंगे तो बेकार है आप लोगों को। छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो है आप कुछ इतना कम समय में जो है आप उसको कवर कीजिए, यानी जल्दी बनाइए उसको। 316 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो 316 बहुत बार पहले क्वेश्चन मैंने बता दिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका जो है गुना निकाल लेना है और उसके बाद जो है उसमें बड़ा छोटा मालूम कर लेना है। देख लीजिएगा खुद से करके, D नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है ये। 317 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कहता है लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से बराबर होता है तो CP और SP का रेशियो हो जाता है। CP आपका उधर वाला रेशियो हो जाएगा 60 और ये आपका 90 हो जाएगा। ये आपका तो 0 आपका कैंसिल हो गया, 2 तिहाई और 3 तिहाई, 2/3। तो 2 रुपया में मान लीजिए कोई वस्तु हमने खरीदा और 3 रुपया में बेच दिया, तो सिंपल सी बात है 50% का उसको जो है प्रॉफिट हो जाएगा। 2 3 1 कितना में 2 में, तो ये जो है आपका 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC दी गई है। त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। DEF कहता है इसमें BC 4 है और ये आपका 7 दिया गया है। इसका एरिया 144 है, तो इसका एरिया कितना होगा ये बात मालूम करना है आपको। तो आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात, हाइट का अनुपात, मीडियन का अनुपात, ये सारे जो हैं रेशियो में इक्वल होते हैं। अगर इसी का एरिया से कंपेयर किया जाए तो एरिया आपका इस तरह से रूट अंडर हो जाता है। तो हम यहाँ से इस रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4/7 दिया हुआ है और रूट अंडर, या फिर जो है आप इधर स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर, तो उधर एरिया आपका 144 बाई इसको x मान लेते हैं x, तो ये आपका 4 चौका 16 हो जाएगा। और 16 से आप अगर 144 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 बार में कटेगा, तो x बराबर इधर हो गया 7 का स्क्वायर 49 इंटू, अगर इधर कटता है तो 9 से कटेगा आपका, तो ये जो है आपका 441 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व अच्छी तरह से करना जानते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा रूल है, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। 319 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी। जब भी 2 अंकों की संख्या आती है तो 99% तो आप उसको बाय ऑप्शन ही बनाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 24, 12, 48 और 36। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या क्या कहता है यहाँ पे फॉलो करके देख लेना है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के, यानी 6 6 चौका
24। तो पहला कंडीशन सही हो रहा है। ये आपका 3 3 चौका 12, ये भी सही है। 8 4 12 चौका 48, ये भी सही है। 6 3 9 9 चौका 36, ये भी सही है। पहला कंडीशन जो है चारों ऑप्शन ने सेटिस्फाइड कर दिया। अब दूसरा वही सेटिस्फाइड करेगा जो उसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में कहता है अंकों के योग के 4 गुनी, सही है। अब कहता है यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं, अगर संख्या में 27 जोड़े जाएं तो कहता है कि यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो आप 27 ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे आपका 51 हो जाता है। तो 51 5 1 6, यहाँ क्वेश्चन करा अपने अंकों के योग की 7 गुनी। तो 5 1 6 7 6 42, ये तो आपका पॉसिबल नहीं हुआ, तो आपका ख़त्म हो गया। यहाँ अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 39 9 3 12 12 और 7 गुनी 12 7 84, नहीं हो पा रहा है तो ये भी आपका ऑप्शन ख़त्म। आप यहाँ पे 8 7 15 4 2 6 1 7 7 5 12 हो गया। 12 7 84, ये भी आपका जो है सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ ट्राई करते हैं 7 6 13 3 2 5 63। अब ये 6 3 9 9 7 63, बिल्कुल सही हो रहा है ये। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 36 होगा आपका। तो आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। जितने भी बाय ऑप्शन 2 अंकों वाली संख्याएं पूछी जाती हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप उसको बाय ऑप्शन सॉल्व करें, इससे जो है कम समय आपका खर्च होगा। या फिर आप बाय बेसिक रूल तो आप क्लास 10 से लगातार पढ़ते आ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 320 नंबर में। कहता है कि 12 और 17 मीटर लंबे खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं और उनके पैरों के बीच की दूरी 12 दी गई है। ये 12 हो गया और ये आपका 17 हो गया। इसके बीच की दूरी 12, ये 17, ये भी बीच की दूरी, पैरों के बीच की दूरी 12 दी गई है, 12 मीटर। उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का निकालना है आपको। ABCD, AD आपको निकालना है। तो यहाँ से हम अगर खींच लें इसको तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएंगे, ये 12 है तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। बचेंगे कितने? 5 बचेंगे, क्योंकि ये टोटल हमारा 17 दिया गया। तो आपको कुछ एहसास हो रहा होगा, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो कर सकते हैं। 5 12 तो ये आपका 13, यानी दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी 13 होगी। तो सी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 321 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है, एक दीवार पर खड़ी है। तो सीढ़ी तो आपका तिरछा ही होगा, ये 20 है। और कहता है ज़मीन के साथ वह 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ये आपको निकालना है। तो 60 डिग्री का रेशियो आप जानते हैं अच्छी तरह से। 60 डिग्री ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये आपका 2 होता है। तो रेशियो से इसको सेटिस्फाइड कर दीजिए। 2 में आपका 20 हो रहा है, यानी 1 में कितना होगा? 10 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। रेशियो से ही कंपेयर कर दिए, 2 में 20, 1 में 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 322 इसमें कोई ज़्यादा जो है आपका भास्ट सवाल जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। कोई भी भारी सवाल यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से जो है मैंने इस वीडियो को जो है पोस्टपोन कर दिया था बनाने के लिए। फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन में फंसी जाते हैं। सबका जो है लेवल एक जैसा होता नहीं है, तो उसी की वजह से जो है मैं इन वीडियो को जो है उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चे जो है मुझसे डिससेटिस्फाइड रहें। मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि मेरे बच्चे 100 में से 100% बच्चे सेटिस्फाइड होते रहें। हालांकि सब बच्चों को सेटिस्फाइड करना हर एक टीचर की बस की बात नहीं है। फिर भी अपना तो कोशिश करना होता है। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि A, B साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर जो है 8:5 दी गई है। A और B 8 5 ये 13 हो गया, दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं। तो इतना टोटल आपका वर्क हो गया है। A उसी काम को अकेला
ए यानी 8 की एफिशिएंसी से करेगा कितने दिन में, तो x दिन हम मान लेते हैं, 8 पचे आपका 40 यानी 13 पचे 65 दिन में जो है आपका ए अकेला उस काम को कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन 323, यहाँ पे डाटा दिया गया है और उसमें कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपका डाटा दिया गया 72, 74, 75, 76, फिर उसके बाद 75, फिर 74, फिर आपका जो है 73, 75, 73, 71 और फिर 77। इतने डाटा दिए गए हैं और उसमें आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक की निकालना आप जानते हैं कि जो है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार तो कोई और कोई नहीं है इसमें, तो इसलिए जो है बहुलक कितना हो जाएगा आपका 75 आपके बहुलक हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 324 की ओर। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश किए हुए थे, तो दर जब दिया हुआ रहता है तो आप अधिकांश जानते हैं यहाँ पे वार्षिक की चर्चा हो रही है, तो हर वर्ष कोई ना कोई रेट होगा, लेकिन यहाँ पे रेट ना देकर ये कह रहा है कि हर वर्ष जो है 3% रेट ज़्यादा हो जाए तो आपको जो ब्याज मिलता था वो 900 रुपये अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमको रियल दर भी नहीं है और रियल एसआई भी नहीं है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन कर लेंगे जितना का बढ़ा है। तो 3% हर साल बढ़ रहा है, ऐसा 6 वर्ष में 18% बढ़ जाएगा, तो 18% आपका ब्याज बढ़ जाएगा। तो रुपया हम कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 900 बढ़ रहा है, तो ये आपका जो है 1% का। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है मूलधन बताइए। मूलधन को 100% बोलते हैं, 100% में कितना 5000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको आरोही क्रम में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में आपके डाटा दिए गए हैं 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11। तो ये आपका डाटा दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेना है। सबसे पहले आपका 11 हो गया, 11 के बाद जो है आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद आपके 25 हो जाएंगे, 25 के बाद आपके 26 हो जाएंगे, 29 हो जाएगा, फिर आपका 31 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। अब डाटा गिन लीजिए, 3, 3, 6, 1, 7, तो आप 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 उधर छोड़ दीजिए, यही आपका जो है माध्यिका हो जाएगा, यानी आपका 26 आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 326 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे। अर्धवार्षिक 2 वर्ष में पूछ रहा है, तो आपका अर्धवार्षिक हो रहा है तो दर हमारा 10% हो जाएगा, 20/2 यानी 10% हमारा हो जाएगा। समय आपका जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, तो आपके जो है 4 टाइम्स आ जाएंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तब। अब आपको कहता है 80,000 रुपया मूलधन है, तो फिर आपका जो है अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपको किस प्रोसेस से आप इसको बनाएं तो आप तेज़ी से बना पाएंगे। अगर 4 बार है तो अगर सिंपल से बनाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। 1/11 करके बनाते हैं, 1/10 आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिए, कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे मूलधन हो गया और यहाँ पे आपका मिश्रधन हो गया। ये आपका 10 है, तो ये 10 1 11 आपका मिश्रधन हो जाएगा। और 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो 4 टाइम 10 11 10 11 10 11, ये 4 टाइम्स आपका हो गया। इधर आपका हो जाता है 10,000, इधर आपका 1331 3 बार में, और 1331 हमको 4 बार में चाहिए, तो आपका जो है 14,641, यानी 14,641 4 बार में हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, कंपेयर करना है
क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन आपका जो है 80,000 दिया गया, यानी ये 8 से आपका मल्टीप्लाई होने जा रहा है तब जाके 80,000 होगा। तो आपको इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 का 8, 8 चौका 32। तो आप देखें क्वेश्चन में 28 किसके लास्ट में, तो थैंक गॉड जो है आपके एक ही ऑप्शन में है। तो ये आपका 1,17,128 यानी बी नंबर ऑप्शन आपके सही है। ठीक है। हालांकि इसका डाटा जो है थोड़ा उतना आपका जो कैलकुलेटिव नहीं था, तो आपका आसानी से बन गया है ये। और भी तरीके हैं इसके बनाने के, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 327 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत कितना होगा। 8 के प्रथम 20 गुणकों का एवरेज कितना होगा। इसको बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। x के प्रथम n गुणजों का आप जानते हैं योग कितना होता है, तो x गुने n इंटू n+1/2 ये योग होता है। लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे इतना का, x के प्रथम n गुणजों का एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो x गुने n+1/2 इसका सहारा आपको लेना है। तो 8 के कहता है, तो यानी x के जगह पर आपको 8 रखना पड़ेगा। कितने गुणज चाहिए, तो आपको 20 गुणज चाहिए। तो n के जगह 20, 20 एक 21/2, तो आप काट दीजिए। तो इसका एवरेज जो है आपका 84 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको योग निकालना है तो इसका सहारा आप ले सकते हैं। अगर आप एवरेज निकालना है तो इस सूत्र का सहारा ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो भी पसंद आए उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बेसिक लगाइएगा तो टाइम लग जाएगा उसमें। आगे कहता है कि P पहले 1 घंटे में 50 की रफ्तार से जाता है और अगले 2 घंटे में 70 की रफ्तार से। तो कहता है P का एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपको जो है टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर आपको टोटल टाइम दिए हुए। तो 50 अगले 1 घंटे में वह 50 की रफ्तार से जाता है, तो 50 इकाई 50 यानी वह 50 डिस्टेंस उसका हो जाएगा, किलोमीटर में दिया हुआ है। और फिर अगले 2 घंटे में, ये हमारा 1 घंटा में हो गया 50 किलोमीटर। अगले 2 घंटे में वह 70 की स्पीड से जाएगा, तो 2 गुने 70 यानी 140 किलोमीटर। तो ये आपका 190 किलोमीटर हो गया 3 घंटे में। अगर आप इसको 6×18 63.33 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 329 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि स्टार एक दिया हुआ है स्टार और आपका जो है 393, कहता है ये 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्टार के जगह पर आप क्या देंगे। तो 11 से विभाजित होने के नियम ये है कि अल्टरनेट जो उसका डाटा होता है, यानी आप कह सकते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस 0 या फिर जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम स्थान वाला और ये आपका विषम स्थान वाला, तो ये 3 3 6 हो गए। लेकिन यहाँ पर तो 6 होना पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि यहीं पर 9 हो गया है, तो 0 तो अब लाना ही नहीं है। तब हमको डिफरेंस 11 लाना है, डिफरेंस 11। तो अगर हम यहाँ पे स्टार के जगह पर 8 रख दें, तो 8 रख देंगे तो यहाँ 9 8 17 और 3 3 6, 17 में 6 जाएगा 11 हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका आंसर 8 आ जाएगा। ऑप्शन से भी आप रख के उसको चेक आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 330। फिर से आपका 2 अंकों वाली संख्या और 2 अंकों वाली संख्या जितना भी है उसको आप बाय ऑप्शन चेक करें तो बेहतर रहेगा। 58 कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 है। 8 5 13, 7 6 13, 13 13,
चारों ऑप्शन आपका 13 दे रहा है। सेकेंड कंडीशन वही फॉलो करेगा जो उसका आंसर होगा। कहता है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, आपस में अगर आप बदल देंगे, ये 58 हो गया, ये आपका जो है 67 हो गया, ये 76 हो गया, ये 85 हो गया, तो कहता है 27 से घट जाती है। तो घट जाती है तो यहाँ पर ये आपका बढ़ रहा है और ये भी आपका बढ़ रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही आपके ख़त्म हो गए। हमको घट रहा है, कितना से घट रहा है, तो 27 से आपका घट रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 85 से अगर आप 58 आते हैं तो आपका जो है 27 माइनस करके देख लेते हैं, तो आपका जो है 58 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो आपका ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 85 हो जाएगा। तो कहता है बदली हुई संख्या आपका कितना है, तो बदली हुई संख्या कितना है, ये आपका 58 बदली हुई संख्या पूछ रहा था, पुरानी संख्या नहीं पूछ रहा था आपको। 331 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, एक पिताजी है, उसका बेटा है, अब बेटे से 26 वर्ष बड़ा, ये x कर देंगे तो इसको x + 26 कर देंगे। कहता है 3 वर्ष के बाद तो ये x + 29 हो जाएंगे और ये आपका x + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिताजी का प्रेजेंट एज पूछ रहा है आपका यहाँ पे। 3x तो x जाएगा 2x और ये आपका 3 3 9 तो ये आपका 20 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। पिताजी अगर आप 10 ऐड करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 36, यानी पिताजी आज जो है 26 साल के हैं। नंबर क्वेश्चन। जब भी एनटीपीसी जो आपका प्रीवियस मैथ्स का जो वीडियो मैं अवेलेबल कराऊंगा उसमें आपको जो है बातचीत कम होगी और जो है क्वेश्चन तेज़ी से खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेंथ जो है, इस वीडियो का लेंथ लगभग जो है 1.5 घंटे के आसपास हो जाता है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि इसको 1 घंटे के या 1 घंटा कुछ मिनट हो, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है पूरा देख सकें इसको। हालांकि जो है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर भी आप इसको अपने तरीके से पूरा वीडियो देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिल ही जाएगा आपको। तो 332 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया और 10% छूट दे दिया। 160 रख दिया तो 90% आपका जो है इसका प्राइस हो जाएगा। क्रय मूल्य पर 20% लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब सीधे सीपी निकाल सकते हैं। 160 का ये आपका 90% उधर आपका 20% लाभ हो गया तो 120। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने काट दिया इसको 3 से और ये 4 से, इधर आपका 40, 30 का आंसर 120 आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझे तो आप इस तरीके से लिख देते हैं फिर से, आपका 160 और इस पर जो है 10% आपको जो है छूट दी गई है, तो 90% आपका ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आगे सेलिंग प्राइस फिर से लिखना है तो आपको क्रय मूल्य लेना पड़ेगा। क्रय मूल्य गुणे आपका जो है 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का लेकर मतलब 120/100। आप इसको लेकर भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही चीज़ आएगा जो हमने ऊपर में लिखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 333। कहता है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 हो जाती है, फिर उतने ही वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1290 रुपये हो जाती है। तो कहता है मूलधन कितना होगा, ये बात पता लगाना है। तो इसके लिए ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना है, SI गुने SI/4D। आप इस तरीके से आप इसको याद रखें। D मतलब डिफरेंस, CI और SI के बीच का डिफरेंस। तो SI आपको 1200 दिया गया है,
1200 दो बार लिखेंगे, 4 गुने एक 1200 दिया गया है और दूसरा 1290 दिया गया, डिफरेंस आपका 90 का इसमें चल रहा है। तो आपका जो है एक ज़ीरो, सॉरी यहाँ पर जो है एक ज़ीरो हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से 3 बार में तो आपका कैंसिल हो जाएगा 400, तो ये जो है आपका 4000 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा ये फार्मूला है, अक्सर आपको याद रहता होगा, इसके बहुत सारे तरीके भी हैं, लेकिन सिंपल ये मुझे यही लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर से अगर एक और क्वेश्चन उस टाइप का जो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था 332 नंबर क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार 320 रुपये अंकित करता है और इस पर 10% उसको छूट देने के बाद तो फिर आपका 90% हो जाता है। क्या क्रय मूल्य रखिएगा जिससे इसको 20% का लाभ हो जाएगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, 20% लाभ यानी 120। तो आपका ये कैंसिल हो गया 3 से, ये 4 से, और ये आप काटिएगा तो 80, तो ये आपका 240। अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का जो है जिक्र हुआ था, सिर्फ यहाँ पे डाटा अलग अलग दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 335 नंबर क्वेश्चन, कहता है 30 आदमी, MDS रूल आप जानते हैं अच्छी तरह से, इस रूल का जो है इस्तेमाल इस क्वेश्चन के लिए करेंगे हम लोग। M1/2D2 H2 E2 by W2, इसमें जिसका इस्तेमाल करना पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वर्क का तो चर्चा ही नहीं है, तो उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 1 ज़ीरो तो आपका यहीं से कैंसिल हो रहा है, तो 6 आपको 4 से इसको काट दीजिए, और ये आपका 2 से इसको, 2 से इसको, यानी x का वैल्यू जो है आपका 10 आ जाएगा, यानी 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा वो। अगला क्वेश्चन (36) 336 एज से रिलेटेड है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने कल ही एक वीडियो हमने एज पर जो है बनाया था, एज प्रॉब्लम लेकर, आप उसको देखिए। उस वीडियो को शायद 30 या 32 मिनट का वो वीडियो है, उसको एक एक क्वेश्चन को जो है मैंने अच्छी तरह से उसमें बताया, तो आप उसको बेहतर तरीके से देखकर उसको जो है सॉल्व करना सीखिए। खैर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का वो बता देते हैं। 6 साल पहले 2 व्यक्ति दिए गए P और Q। 6 साल पहले 2 व्यक्ति का रेशियो 3:2 था। ये रेशियो जो है 6 साल पहले का दिया गया है, ध्यान रखेंगे ये रेशियो 6 साल पहले का। अब कहता है 4 वर्ष बाद, 6 साल पहले और 4 वर्ष बाद यानी 10 साल का यहाँ पे डिफरेंस हो गया और उसका रेशियो 8:7 दिया गया है। अब कहता है P की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आपका इक्वल है, तब हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल अगर आपका नहीं होता तो फिर हम उस वीडियो में चर्चा किए हुए हैं किस तरह से इस दोनों को इसके डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके उसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 डिफरेंस दिया हुआ, रियल में 10 है, तो एक में आपका 2 हो गया। अब किसका निकालना है इसमें? P की आयु कितनी होगी? यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 में आपका 6 हो जाएगा। लेकिन ये जो है रेशियो 6 साल पहले का दिया गया है, 6 साल पहले का। तो अब जो है प्रेजेंट में हुआ व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से एक और सिंपल क्वेश्चन, इसको कहता है 11 से विभाजित किया जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, फिर अल्टरनेट जो है उसको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। 9 यहाँ हो रहा है और यहाँ आपका जो है 1 और R है। तो अब इसमें कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या रखेंगे कि R का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से 5, 6, 7, 8, अब देखिए यहाँ पे 9, यहाँ 1, तो 8 दे देंगे तो 9 हो जाएगा आपका, यानी R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। जिससे होगा कि अल्टरनेट जो उसका सम है उसका जो है डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है,
डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हालांकि हमारा 0 हो चुका है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 38 फिर से 2 अंकों वाली संख्या, फिर से हमको बाय ऑप्शन काम करेंगे। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 दिया गया। 9 9 9 9 चारों में 9 हो रहा है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं तो बदल दीजिए, ये आपका 54 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 36 हो जाएंगे, ये 72 हो जाएंगे। तो कहता है कि 45 कम हो जाएगी। 45 कम होना है तो ये दोनों तो आपका ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया। 45 से कम हो जाती है। अगर आप 45 इसमें घटाएंगे तो आपका जो है 27, तो ये सही हो रहा है आपका। अगर 45 इसमें घटाएंगे तो कभी भी जो है 36 तो इसका आने वाला नहीं है। ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो चुका है। यानी इस क्वेश्चन में आपका पुराना नंबर 72 होगा, लेकिन यहाँ ये पूछा नहीं जा रहा, कह रहा है कि बदली हुई संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर 27 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 पैसे और 10 पैसे के 90 सिक्के दिए गए। 90 सिक्के दिए गए हैं टोटल, तो उसमें से 5 पैसा वाला जो है हमने यहाँ पे निकालना है, तो इसको x ले लेते हैं। तो 10 पैसा वाला कितना रहेगा, 90 माइनस x। अब कहता है इसके सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपया है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो भैया ये 5 है, x ये पैसा में हम बदलने जा रहे हैं। ये 90 माइनस x और ये आपका 10 से मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए। ये पैसों की संख्या आ गई, सॉरी कीमत आ गई, वो भी आपका पैसा में 7 रुपया है, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके पैसा में बदल दीजिए। 700 पैसा हो गया आपका। 5x 10x तो आपके पास बचेंगे 5x। 900 में 700 घटा दीजिएगा 200, यानी x का वैल्यू 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन है आपका 340 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है और बाहरी आयाम इसका 22, 17 और 12 दिए गए हैं। तो ये इस टाइप का जो है 3D फिगर होगा आपका, तो इस टाइप का आपका दिया हुआ है। ये आपका जो है लकड़ी हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये आपका। ये जो इसके लकड़ी की मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर दी गई है, और इसमें जो है 22, 17 और 12 जो दिए गए हैं, इसका बाहरी आयाम दिया गया है। तो अब जब भीतरी यहाँ पे कहता है इस क्वेश्चन में कि सीमेंट इसमें कितना रहेगा, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, सीमेंट इसमें कितना मात्रा उसमें आएगी। तो सीमेंट की मात्रा लिख देते हैं, सीमेंट की मात्रा। तो यहाँ पे जो है दिया गया है आपका 22, 17 और 12। तो अगर आप जो है भीतरी आयाम निकालेंगे, यानी भीतरी लंबाई अगर आप निकालेंगे, तो आप तो जानते हैं ये सूत्र को, सूत्र एक तरीके से कहिए कि आप सूत्र कोई नहीं है, आप बाहरी लंबाई हो गई, फिर बाहर से अगर आप अंदर जाते हैं तो माइनस करते हैं 2 गुने मोटाई। ठीक है, आप ये जो आप निकालना चाहते हैं, या इस तरीके से आप इसको इस तरीके से 2D फिगर की तरह देखिए इसको, थोड़ा फिगर टेढ़ा हो रहा है ये आपका। तो अगर हम इसकी लंबाई अगर हम 22 कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 निकलेगा, यानी 2 निकलेगा आपका। ये कोई ट्रिक नहीं है, आपका लॉजिक है, ये यहाँ पे दिया गया है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 22 और 2 निकल गए तो आपके पास बच गए 20। इस तरह से 17 से 2 निकल गए बच गए 15। इस तरह 12 से 2 निकल गए बच गए 10। 15 दूनी 30, यानी आपका जो है 3000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है पी ने एक वस्तु 1600 में खरीद लिया। ये तो अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व हमने किया था। 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। 1600 में खरीद लिया है, 10% के लाभ पर बेच दिया है। इसका मतलब है कि 16 और 16 100 और ये 1760 रुपया इसका जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगी। दूसरी सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है ये क्वेश्चन में कि अगर इतना में
10% लाभ तो ले ही लिया है। यदि वस्तु को 1840 में बेचा होता, 1840 में बेचा होता तो कितना % ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता। तो हम ज़्यादा कितना रुपया ज़्यादा हो रहा है ये हम निकाल लेते हैं। 80 रुपया आपका ज़्यादा हो रहा है कितना में, तो क्रय मूल्य आपका 1600 यहाँ दिया गया है, तो 1600 में गुने 100, यही आपका जो है परसेंटेज का जो है आपका वृद्धि आ जाएगी, यानी 5% का जो है वृद्धि हो जाएगी पहले के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है 342। कहता है एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 दी गई है, विपरीत दिशा B 40 दिया हुआ है। तो नाव धारा में हम बहुत बार जो है आप लोगों को बता चुके हैं, यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा कर देते हैं। विद्यार्थी लोग रिवीजन बहुत ही कम करते हैं, या यूँ कहें कुछ बच्चे तो मजबूर होते हैं कि जो है समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है बच्चों के पास, 10 से 12 सब्जेक्ट उनको पढ़ना पड़ता है। नाव धारा जब भी हम स्टडी कराते हैं तो आपको इस 4 सूत्र को आप याद रखना है। x मतलब हो जाता है शांत जल में नाव की चाल, y मतलब धारा की चाल, a मतलब आपका धारा के साथ नाव की चाल, और b मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के साथ जाइएगा तो ऐड होगा आपका शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, विपरीत में जाइएगा तो माइनस होगा। और जब आपको x निकालना हो तो a + b/2, a आपका शांत जल, आपका a हो गया धारा के साथ चाल और b मतलब धारा के विपरीत। ये 4 आपको सूत्र को याद रखने हैं। 95% क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित रहते हैं आपके क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन में यानी 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है धारा के विपरीत यानी b आपका 40 दिया हुआ है। कहता है स्थिर जल में 55 किलोमीटर, यानी x आपको दिया गया है, x आपको 55 किलोमीटर पर आवर दिया गया। तो b का मतलब है x - y, x - y 40, x का वैल्यू आपको पहले से मालूम है 55, यानी यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा 55 - 40 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, ये चीज़ आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये x + y यानी आपका 55 और ये आपका 15 यानी जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। इस छोटी सी बात को आपको हमेशा गांठ बांध लेना है। 43 कहता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करना है आपको, 55 दिए गए हैं, 53, 56, 59, 61, 69 और 31। तो आपको सिर्फ करना क्या है, अवरोही या आरोही क्रम में इसको सजा लेना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 31 हमको लेना पड़ेगा, 31 के बाद जो है आपका 53, फिर उसके बाद 55, फिर उसके बाद आपका 56, 59, 61, 69 टोटल हमने ले लिया। 3, 3 6 1 7, तो आपका 3 इधर माइनस करते हैं, 3 इधर हटा देते हैं, तो आपका मीडियन कितना हो जाएगा 56। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56, बी नंबर ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कहता है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको पहले से मालूम है 2 वर्ष जब रहते हैं, हालांकि 2 वर्ष में तो डाटा आसान हो जाता है, दर आपके यहाँ 20% दिए हैं और 2 वर्ष में CI कितना हो जाता है, मास्टर फार्मूला आप उसका यूज़ कीजिएगा। तो आपको हम पहले से ही बताए हुए हैं, बहुत सारे डाटे को आपको याद रखना है। 20 आपका 44 हो जाता है इस फार्मूला के अंतर्गत। 2 × 20 + 20 × 20/100 यानी आपका 44%। ये आपका 44% हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपको 100% दिया गया है। 100% कितना है, तो आपको 48,000 दिए गए हैं, 48,000। तो 2 0 हमारा कैंसिल हो जाता है। अगर हम 44% निकाल देते हैं तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। 480 × 44 दिया गया है, तो 11 × 4 तो हम लिख ही सकते हैं। 8 × 32, 4 × 16, 3 19 × 11
192 और 192 हो जाते हैं आपके, सॉरी 9, 1 10 1 11, तो आपका 21 12 और 1 0 हमारा रह गया, यानी 21,120 रुपया जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ही सुविधाजनक है। डाटा के अनुसार जो है आपका मेथड भी बदलना पड़ता है, ये आपको याद रखना चाहिए। जो है आपका डाटा कैसा दिख रहा है, अगर पॉइंट में आता है तो बहुत सारे दूसरे तरीके अप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा है 2 साल पे दूसरे तरीके से, 3 साल पे दूसरे तरीके से, जहाँ जो सुविधा बुझाए उस तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे की क्वेश्चन में जो है 345 है, एलसीएम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं, एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है। तो हमको दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ दिए गई है इतना, और आपका जो है एक संख्या 78 दिया हुआ है। 78 13 गुना 6 तो हम लिख ही सकते हैं 78 को। 13 से अगर हम यहाँ काटें, 13 दूनी 26, 13 इकाई 13, यहाँ से 2 से इसको हम काट देते हैं तो ये आपका 105 आपका आंसर आ जाएगा। 3,740 रुपया को 3 भागों में बांट देता है। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। अब ऊपर में कोई भी जो है कोफिशिएंट में नहीं है तो आपका नीचे का ही रेशियो उसका ओरिजिनल रेशियो हो जाएगा, यानी ए बी सी का रेशियो 2:3:6 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में करा है 6 3 9 9 2 11, 11 में हमें आ रहा जो है 3740 रुपया हो जाता है। 340 तो 2 में आपका 32 दूनी हो जाता है 680। आप देखिए 680 से किसकी शुरुआत हो रही है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन में शुरुआत हो रही है 680, फिर उसका 1020, फिर 2040। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 में आपका 680 हो जाएगा, फिर 3 में निकालिएगा तो 1020, फिर 6 में निकालिएगा तो 2040 आपका आंसर आ जाएगा। 47 फिर आपका इजी क्वेश्चन है। 47 खुद से भी आप कर सकते हैं। 2/7 + 3/5 बाय 2/5 + 2/7। 35 तो आपका एलसीएम होने के बाद में कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 31 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 तो है आपका 24। 31/24 ए नंबर ऑप्शन सही है। 348 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा बहुलक होगा, ये बात पता लगाना है। ये आपको दिया गया है 52, 54, 55, 56, फिर से 55, 54, 53, 55, भटक तो नहीं गए हम, 55 फिर 56, फिर आपका जो है 55 के बाद 54, फिर 53, 55, फिर 53, फिर 51, फिर 57। तो यहाँ से दिखने से तो यही लग रहा है कि 1 2 3 बार कोई और डाटा तो नहीं है। 54 आपका 2 बार दिया गया है और कोई डाटा नहीं है, तो मोड आपका जो है 55 ही हो जाएगा। बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक बार सिर्फ अगर आप रिवीजन बढ़िया से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दोबारा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। इजी क्वेश्चन है, जहां आपको दिक्कत होता है उसको अंडरलाइन कर लेना है। जब रिवीजन कीजिएगा तो फिर से उसी को रिवीजन कीजिएगा। जैसे ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस को जो है छोड़ देना है, क्योंकि आपका जो है मैथ उतना स्ट्रांग हो जाएगा रिवीजन करने के दौरान। जो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो है नहीं भी रिवीजन कीजिएगा तो कभी भी बनाइएगा तो सॉल्व होंगे ही होंगे। तो 349 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया है। अगर हम CP 100 मान लेते हैं तो इसका जो सेलिंग प्राइस है 110 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कहता है कि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, तो हमको सेकेंड SP निकालना पड़ेगा। 5% अगर कम कर दीजिएगा तो 95 में बेचना पड़ेगा, और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% तब आपको लाभ होगा। 20% यानी 120%। ये 6 से, ये 5 से, और ये आपका
तो 114 आपका ये सेकेंड SP निकल गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि 5% कम पर जो दिया गया है यह 7 रुपये अधिक में बिकता तो 20% का लाभ होता। 7 रुपये अधिक में, हम जो माने हैं नंबर उसमें 4 रुपया अधिकता हो रही है और यहाँ 7 रुपया की अधिकता की बात हो रही है रियल में। तो हमको क्रय मूल्य चाहिए तो 100% चाहिए, यानी इधर आपका 25 से गुना हुआ है तो इधर भी आपका 25 से गुना होगा, तो इसका आंसर जो है 175 रुपया आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये 350, हालांकि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होने चाहिए लेकिन ये एक टेबल आ गया है और इसमें जो है 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, तो इस तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ लेंगे। तो ये आपका नीचे ध्यानपूर्वक अध्ययन हमने कर लिया है, 10 से लेकर 14 तक है, 2010 से 14, किराना, किराया, मनोरंजन, EMI और टैक्स। अब इस क्वेश्चन में कहता है 2014 में EMI पर किया गया खर्च 7.4 है, 7.4 आपका EMI पर, और किराने पर उसी साल में ना किराना पर कितना है भाई 52 है, 52। अब कहता है इसका जो है खर्च का कितना प्रतिशत है, ये बात आपको पता लगाना है, परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये पॉइंट हम उड़ाएंगे तो 1 0 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम 26 से 10 काटना उचित नहीं होगा, फिर हमको जो है फिर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। 370/26, तो अगर हम भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा तो आपके पास 110 बच जाएगा, 5 बार में तो लगेगा नहीं, 14 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए, 14.23 दिया गया है, तो इतना % आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना होगा प्रतिवर्ष। तो हमको जो है सारे उसको जोड़ने पड़ेंगे। अब मनोरंजन पर तो जोड़िए, 5 है, 6.5, फिर 7.3, फिर 7.9, फिर आपका 8.5। एवरेज निकालना है आपको, तो एवरेज मतलब जो है आपका 3 2 5 5 से हमने कर दिया। और चूंकि यहाँ पे औसत खर्च जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि 1000 रुपये में दिया गया है, तो आपको लास्ट में फिर जो है आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आप ऐड कर लीजिए इसको, 9 5 14, 3 17, 17 5 जो है आपका 22 हो जाएगा, 8 7 15, 15 7 जो है आपका 22, 7 6 11, और ये आपका जो है 36 नहीं 35.2/5 गुने 1000। पॉइंट आपका 1 0 ले लेगा और यहाँ से हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, यानी 7040 रुपया जो है आपका आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहे हैं आपके 52 नंबर क्वेश्चन। तो 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितने हैं? 2012 में घरेलू खर्च तो आपको ऐड करना पड़ेगा 46, 14, 7.3, फिर 5.6, फिर आपका 17, और कहता है कुल घरेलू खर्च कितना है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अप्रॉक्स में आपको जो है इतना टोटल आ जाएगा आपका, यानी ए नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट हमने जो है इसको घिस दिया है, आप लोग चाहें तो इसको जो है बेहतर तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।